सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग सब रेडी वेडी होके आज अपनी स्कूटी को निकाले हैं बाहर और रेडी होके चल चुके हैं, घर से निकल चुके हैं। और आज जैसा कि पता है आपको कि नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज हम लोग जा रहे हैं माँ वीराशनी वीरसिंहपुर पाली में माता जी के दर्शन के लिए। ये हम लोग उमरिया से निकलते ही जैसे हमने बाहर निकला तो देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ पे माता जी का मंदिर मिलता है, और जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, धीमी गाड़ी करते हैं और देखते हैं कि माँ काली के थोड़ा सा दर्शन करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। और धीरे धीरे से हम लोग शहर से उमरिया सिटी से बाहर निकलते हैं। हम लोगों ने प्लान किया था कि जो है आज सुबह ही जाएंगे, बट कुछ कारणवश लेट हो गए थे, 10 बज गया था। देखिए यहाँ पे हम लोग बाहर निकल गए। उमरिया से बाहर जाते ही यहाँ पे नेशनल हाईवे, शहडोल वाला नेशनल हाईवे आता है, और उस हाईवे से होते हुए हम लोग धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते हैं। उमरिया से 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है ये। और यहाँ पे नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माता जी का। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नेशनल हाईवे में, शहडोल वाले में, जो उमरिया से शहडोल जाता है। आगे देखिए यहाँ पे कोल माइंस है, कोल माइंस को आगे हम लोग पहुँच चुके हैं। कोल माइंस के बाद आता है आगे, यहाँ पे सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है जब हम लोग वीरसिंहपुर जाते हैं तो 3 बहुत बड़े बड़े रेलवे ट्रैक के बैरियर पड़ते हैं, जहाँ पे हमें रुकने के लिए ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 2-2 3-3 ट्रेनें आती हैं, तो जो है हमें 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ सकता है। ये हम लोग पहुँच गए हैं पेट्रोल टंकी में। अब गाड़ी में पेट्रोल फुल कराएंगे, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं था। हमें लगा कि कहीं बीच रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, बट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी में फुल करवाते हैं और बढ़ जाते हैं आगे की ओर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमें पेट्रोल टंकी मिलेगी या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उमरिया में जैसे ही निकले हम सिटी से बाहर, वहाँ पे पेट्रोल भरवाना भूल गए। और ये यहाँ पे आ जाइए, बहुत प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है कि यहाँ पे हमें रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2 बजे तक रिटर्न आना है। तो ये ऐसे करते करते यहाँ पे हमें रुकना पड़ जाएगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। 15 मिनट ना लगते हुए हम लोग लकी थे, और अचानक से हम लोगों के पहुँचते ही ये गेट खुल जाता है और हम लोग इस बैरियर को पार कर लेते हैं। ये पहला बैरियर पड़ता है जैसे ही हम उमरिया से बाहर निकलते हैं, और इस बैरियर को क्रॉस करते हैं धीरे धीरे से आगे पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाले अगले 2-3 किलोमीटर के बाद एक और बैरियर था। टोटल 3 बैरियर हमें पार करने पड़ते हैं। यहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा सुनहरे दृश्य में है और बहुत अच्छे तरीके से सजाए जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय है। पूरा जंगल होते हुए हम लोग जाते हैं, घनघोर जंगल है। ये हम लोग पहुँच जाते हैं एक छोटे से टाउन पे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आते हैं, एक अगला बैरियर, ये दूसरा बैरियर पड़ता है जहाँ पे हमें रुकना पड़ जाता है। प्रॉब्लम ये थी कि हमने टारगेट किया था कि 2 घंटे में रिटर्न आ जाएंगे, बट हमारा टाइम बढ़ता जा रहा था और बार बार हमें रुकना पड़ सकता था। बट यहाँ पे होता क्या है कि अचानक से हम लोग पहुँचते हैं, वैसे ही ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आने के 5 मिनट के 2-3 मिनट का टाइम लगता है और बैरियर हमारा खुल जाता है। दूसरा बैरियर भी हम लोग पार कर जाते हैं। और दोस्तों ये देखो, हम लोग बैरियर को क्रॉस जब तक ट्रेन जाती है तब तक हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे ही बैरियर खुलता है उसके बाद ही, यानी सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग धीरे धीरे जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर ये देखिए तीसरा बैरियर, एक और टास्क हमारे पास आता है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो ये बैरियर, हम लोग बहुत लगी होते हैं, हमारे लिए ये बैरियर पहले से खुला हुआ होता है। यहाँ पे हमें 1 भी मिनट का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते 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 इस बैरियर को भी क्रॉस करते हैं, यानी टोटल 3 बैरियर मिलते हैं। जहाँ पे पहले और दूसरे बैरियर पे हमें समय लगा, थोड़ा सा समय भी रुकना पड़ा हमें, 10 से 15 मिनट। कभी कभी तो हो जाता है कि आधे आधे घंटे रुकना पड़ जाता है, बट हम लोग लकी थे कि ये बैरियर जल्द से जल्द क्रॉस करते हैं। पूरा जंगल होते हुए हम लोग शहडोल वाले नेशनल हाईवे से निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नदी आती है। नदी में पानी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि गर्मी का समय है और बहुत ही कम पानी था। मन तो किया कि यहाँ पे हम लोग नहाते हैं, बट हमारे पास समय बहुत कम था, बट इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से होके और निकल जाते हैं आगे की ओर। अब यहाँ से जैसी देखो कितना सुनहरा दृश्य है, पानी बहुत ही कम है, कुछ लोग नहा भी रहे थे यहाँ पे।
और कभी आप लोग प्लान करेंगे तो आप लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पे नहाने के लिए भी है, घाट जैसा बना हुआ है, जा सकते हैं नहाने के लिए। हम लोग निकल जाते हैं, स्पीड में गाड़ी को बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखिए ये पाली नगर पालिका के अंदर यहाँ से प्रवेश करते हैं, या ये पहुँच जाते हैं पाली, वीरसिंहपुर पाली। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे ना प्लान कर रहे थे कि कहीं पे रुकेंगे, बट कहीं पे भी ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ पे हम लोग रुक सकें, थोड़ा रेस्ट कर सकें। थोड़ा जैसे ही पाली सिटी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक अच्छी सी जगह मिलती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने सोचा कि रुकेंगे चौराहे पे, बट वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि दानिश भी था मेरे साथ और सुधा भी थी, तो उन दोनों को खिलाना था कुछ। और बट उन्होंने बोला कि हम लोग गन्ने का जूस पियेंगे, तो हम जाते हैं आगे और गन्ने के जूस की दुकान पे रुक जाते हैं। दानिश भी बोलता है कि हमें 1 गिलास गन्ने का जूस पीना है, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं और भैया को बोलते हैं कि बर्फ़ बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ना गर्मी थी, गर्मी का टाइम है, अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, इसलिए हम लोग धूप से होके जा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बोला बर्फ़ नहीं लेंगे, विदाउट बर्फ़ हमें चाहिए। विदाउट बर्फ़ वो गन्ने का जूस भैया जी बनाते हैं, बहुत प्यारा सा जूस प्योर गन्ने का, और उसमें सारा कुछ पुदीना, नींबू और बढ़िया मसाले, नमक वगैरह डालता है। बंदे ने इतना प्यारा सा जूस बना। हम लोग रुके वहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट किए, 10 मिनट तक वेट किए और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बट उसके पहले दानिश ने बोला कि 1 गिलास पीना है और जूस, और उसकी मम्मी ने भी बोल दिया कि मुझे भी पीना है 1 गिलास जूस। हमने बोला ठीक है भाई, दोनों लोग 1-1 गिलास और पी लो, यानी कि 1 गिलास तो दानिश ने पिया और 1 गिलास मैंने भी पिया और 1 गिलास उसी में हम लोगों ने शेयर किया। इसके बाद जल्द से जल्द हम लोग बढ़ जाते, क्योंकि 12 बजने वाला था दोस्तों, तो हमें ये लगा कि कहीं गेट बंद हो जाएगा तो हम लोग माता जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्पीड में निकल लेते हैं, क्योंकि पाली पहुंच चुके थे। और पाली पहुंचने के बाद ये पहला गेट आता है, यहाँ पे माँ वीरासनी देवी मंदिर द्वार, यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लो चलना होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सिटी के अंदर। मैंने मार्केट से होके हमें अंदर मार्केट से हमें जाना होता है। और ये दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हम लोगों ने हमने इन दोनों को, दानिश को और उसकी मम्मी को उतार दिया है और ये लोग जा रहे हैं। मैं चला जाता हूँ गाड़ी पार्किंग करने के लिए, और स्कूटी पार्किंग के बाद जैसे ही आते हैं वैसे ये लोग जा चुके थे अंदर। बट मैंने बोला कि पहले फूल और प्रसाद लेते हैं, क्योंकि माता जी को चढ़ाना था। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा मार्केट लगा हुआ है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, और जो भी चीज़ें हमें मतलब जैसे चुनरी है माता जी को चढ़ाने के लिए, प्रसाद है, सब कुछ यहाँ पे। सिक्योरिटी की भी व्यवस्था है यहाँ पे, किसी भी तरह की कोई ऐसी असुविधा नहीं हुई हम लोग को जाने पे यहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लोग को बहुत मज़ा है, यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं देखो, और हम लोगों ने देखा कि आप कितनी प्यारी प्यारी सी चुनरी है जो माता जी को हम लोग चढ़ाने वाले थे। आगे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे हम लोगों को अपने शूज़ भी रखने थे, और दानिश को ने भी बोला कि हमें भी अपने शूज़ यहीं पे रख के जाने हैं। तो हम लोग प्रसाद वाले दुकानदार से, भैया से बोले कि यहीं पे हम लोग अपना शूज़ रखते हैं। इन्हीं अंकल भैया से हम लोगों ने प्रसाद लिया, और यहाँ से प्रसाद लेते हैं। और मैं बोलता हूँ कि फूल भी चाहिए, ताज़े फूलों की माला, जो कि देखिए सुधा ने लिया हुआ है। और इसके बाद भैया जी को पैसे देते हैं और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा सा आगे और माता जी के दर्शन करते। जैसे ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपने भैया जी को प्रसाद दिया और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेन गेट है जहाँ से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे तीर। हम सभी लोग आगे जाते हैं, और 3 लोग ही गए थे और छोटे वाले बेबी को लेके नहीं गए थे, क्योंकि बहुत हम लोगों ने मन्नत मांगा था माता जी से, इसलिए वहाँ पे उसका मुंडन होगा, इसलिए हम लोग छोटे वाले बेबी को लेके नहीं गए थे। अभी यहाँ पे दानिश और उसकी मम्मी और हम सब लोग यहाँ पे पैर धुलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दर्शन करने थे, पूजा करनी थी और प्रसाद चढ़ाना था, और साथ में दानिश को भी दर्शन कराने थे, और सभी लोग आगे की ओर जाते हैं। देखो यहाँ पे सभी लोग आते हैं, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था लगी, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत मज़े किए। आगे जाते हैं, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज सोमवार का दिन था और सोमवार के साथ साथ नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि है।
बहुत ज़्यादा चैत्र नवरात्रि फेमस है इधर पे। जैसे माँ शारदा मंदिर, उसी तरह से यहाँ पे बेशिंगपुर पाली भी विंध्य विलासिनी माता जी की मंदिर। यहाँ पे हम लोग लाइन पे लग जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे हमें घूम के जाना पड़ जाएगा। हमें लगा कि हमें दर्शन लेट में होंगे, बट हमने जल्दी जल्दी से किया और आगे बढ़ गए। दानिश और उसमें देखो कितना फास्ट जा रहे हैं, आगे चले जाते हैं। मैं पीछे रह जाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, तो कॉल आ गया तो मैं पीछे रह गया धीरे से। इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे हो गया। यहाँ पे जैसे हम पहुँचे देखते कितने सारे कलश रखे हुए हैं। ये कलश जिस भी व्यक्ति को कलश चढ़वाना होता है वो वहाँ पे लेके जा सकते हैं और चढ़वा सकते हैं। और यदि अगर वहाँ पे नहीं ले जा रहे तो वहीं पे जाके आप काउंटर होता है वहाँ से भी अपना नाम का कलश चढ़वा सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे एक कलश ज्योति का जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरे नवरात्रि में कंटिन्यू, मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कंटिन्यू कलश चलते हैं, कंटिन्यू 9 डेज तक, 9 दिन तक कलश चलते रहते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वो लेने होगा और स्टार जैसा आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत ही है। और यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं कलश, देखिए कितने सारे कलश हैं। लोग जिन लोगों ने मन्नत मांगा होता है सारा कुछ प्रोग्राम तो लाइन में बच जा रहे हैं। यहाँ पे मैं साइड से निकल जाता हूँ और डायरेक्टली आगे पे पहुँच जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट दूसरी लाइन से जाके और सीधे आगे की ओर तो सीधे डायरेक्ट आगे पहुँच जाता हूँ। तो ये सभी लोगों से सबसे पहले साइड से होती है, मैं सबसे आगे हो जाके और डायरेक्ट माता जी के मंदिर के द्वार पे पहुँच जाता हूँ। ये देखो ये खाली था तो मैंने बोला यार तो यहाँ से हम जाते हैं दूसरे रोड से नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं यहाँ से जाता हूँ तो उसको डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 2 पार करना था तो हमने क्या किया और यहाँ गेट पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइव दर्शन कराने वाला हूँ माता जी के। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा सा वहाँ पे जो दर्शन है माता जी के हो जाए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम लोग को मैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जूम भी किया है कि प्रॉपर जो दर्शन है वो आप सभी को भी आप सब भी कर सकें, ठीक है। और ये हम लोग आ चुके थे राधा कृष्ण मंदिर पे। यहाँ पे सब लोग पहले से आए हुए थे, यानी कि सुधा और दानिश दोनों लोग पहले से आ चुके थे। मैं नारियल तोड़वाने की वजह से लेट हो गया था, तो अब मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ
राधा कृष्ण मंदिर पे। यहाँ पे देखिए छोटी सी परिक्रमा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। यहाँ पे चारों तरफ से ये देखिए साइड से हम लोग जाएंगे अभी और वहाँ पे दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दोनों लोग पूजा कर रहे थे पहले से, मैं आके इनको प्रसाद दिया कि दोनों लोग सभी लोगों को प्रसाद वितरण कर दें। और यहाँ से देखिए जैसे ही प्रसाद देने के बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा के लिए यहाँ पे हमें एक पतले रास्ते यानी कि परिक्रमा जो द्वार है वहाँ से जाके और यहाँ से बाहर निकलना होता है। तो हम लोग देखिए कितना मज़ेदार और कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी सुंदर जगह है और बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे परिक्रमा करने के बाद। और हम लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ ज्योति कलश गृह। ये यहाँ पे गर्भ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कलश जलाए जाते हैं और लगातार 9 दिन तक जलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे बिल्कुल लगातार कंटिन्यू जलाए जाते हैं, वो भी घी के जो दीपक है वो देखिए आपको छोटे छोटे स्टार जैसे दिख रहे होंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा बड़े पूरे फुल जो पूरा नीचे का जो एरिया था पूरा का पूरा एरिया ग्राउंड फ्लोर का बिल्कुल कलशों के मतलब कलशों के लिए यहाँ पे जगह ही बनाया गया है। और हर जगह पे कलश रखे हुए थे और वो भी जल रहे थे। आज तो पहला दिन था। देखिए दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन यानी जब नौमी के दिन यहाँ पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अभी पहले दिन से। और अब हम लोग वहाँ से निकल चुके थे बाहर क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और हम लोग वेद को घर पे छोड़ के गए थे, इसलिए हमें जल्दी लौटना भी था। पर टाइम ज़्यादा होने की वजह से हम लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे बाहर आने के बाद ये देखिए ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोग बाहर आ रहे हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी लेके और अब हम लोग निकल जाएंगे डायरेक्ट उमरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।